समाप्ति हो चुकी है और चैलेंजर राउंड में हम आ चुके हैं। मैच नंबर 68 30 मिनट का मिल रहा था, अब पूरे 40 मिनट का होगा। तो वहीं पंचाला प्राइड। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष और अभिनंदन करते हैं और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस के बारे सभी साथियों को बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ये 75वां गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत सारी, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत में एक नई उमंग लेकर आया है, वैसे ये भी गणतंत्र दिवस बहुत सारी नई उमंगें लेकर आए। बट यहाँ पहली ही रेड में राकेश स्वागत किया है राकेश गौड़ा ने, मॉर्निंग को है विश किया है। पंचाला प्राइड के विरुद्ध पहली ही रेड में 4 अंकों को और 4 बड़े खिलाड़ियों को मोहित शर्मा, रोहित सिंह, राहुल कुमार और अंकित अनिल इस मैच कबड्डी कमाल मोमेंट के हकदार बन गए हैं। प्लीज कम क्लोज। किसने प्राप्त किया है उसे रोकना चाहिए था, बट सोमेश्वर दर्शन 2 डिफेंडर की अब आपको नजर आएंगे। एक तरफ आर्यन कुमार है, आर्यन कुमार से जरूर बचेगा सोमेश्वर दर्शन। अच्छा है कि आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एंकल होल्ड के मास्टर हैं, डैश फ्रंटल ब्लॉक के उतना बेहतर कार्य नहीं करते हैं। आयुष, क्या यहाँ पर हम पे हीरोज को बताया गया कि ये मुकाबला जो है वो 40 मिनटों का है? देखिए, यदि ये इन्फॉर्मेशन हम तक साझा की गई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि युवा कबड्डी रेड थी। आज रेडिंग का जो सिलसिला है वो हम्पी हीरोज की तरफ से राकेश गौड़ा ने शुरू किया था और राकेश ने अपनी पहली ही रेड में 5 पॉइंटर रेड लगाई थी। मोहित शर्मा डुबकी लगाने की कोशिश है, सफलतापूर्वक ये कोशिश है। तारीफ करनी पड़ेगी हम्पी हीरोज के डिफेंस की कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी टूटा तो फिर उनका मोमेंटम पूरी तरीके से खारिज होता है। मोहित पिछली बार बाहर गए थे, इस बार उनको रिवाइव करके वापस टीम लेके आई है। पंचाला प्राइड अभी भी पीछे है और ये फासला पूरे 6 अंकों का। फ्रंटल ब्लॉक, एंकल होल्ड भी पीछे से, कॉम्बिनेशन टैकल। हम्पी हीरोज दहाड़ रहा है, रेडर्स के हर एक एफर्ट को दुत्कार रहा है। राकेश गौड़ा, क्या बात है, पहले 6 अंक आप ऑलरेडी वहां पर रेड में ले चुके हैं और इस बार फ्रंटल ब्लॉक किया इनकी पोजीशन से। ये देखिए राकेश गौड़ा ने जाकर पहले मोहित शर्मा को रोका और उसके बाद तो पूरा रखे वो जो ट्रम्पेट्स हम स्कूल में बजाया करते थे वो रखे होंगे और फिर इन्होंने सोचा है कि उसको वो भी लेदर मैटिंग का होता है, तो किस खिलाड़ी की लेदर को वो चमड़ी को काटना चाहेंगे वो शायद वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। चलिए, पंचाला प्राइड के कोच को भी पता है कि टीम के अंदर क्षमता है और वो क्षमता के तौर पे पॉइंट निकालने में आमतौर पे कामयाबी हासिल भी करते हैं। यहाँ करमबीर ठाकुर जो सोलो रेंजर की तरफ अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं, कुल मिला के 7 में से 6 पॉइंट ये खिलाड़ी लाया है। अर्शित फिर वहां पर नजर आए और हम हमारे सभी पार्टनर्स, हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि इन सभी युवा खिलाड़ियों को, जैसे फ्रेंचाइजी लीग में 50 से ज्यादा प्लेयर जो है वो यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं YKS का। और प्रतिनिधित्व अगर रेड की अगर हम बात करें हम्पी हीरोज के लिए, कैसे राकेश गौड़ा और सोमेश्वर दर्शन ने किए, तो 4 स्टार रेटिंग रही है। बच करमबीर ठाकुर, आप हर बार जो है सेम तरीके के साथ नहीं जा सकते हैं। इस बार भी देखिए आप रेड भी लगा रहे हैं, लगातार डिफेंस में भी अपना। शिवाना गौड़ा की भी एक बहुत ही अद्भुत कहानी रही है, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बट अपना परफॉर्मेंस जरूर हम्पी हीरोज के लिए बहुत कमाल कर रहे हैं। और सुहास नागराज ने बताया था कि इन्हें टैकल्स में भी इनिशिएट करना पसंद है, इन्हें भी सरप्राइज देना पसंद है। बट चलिए, इस बार तो सरप्राइज स्वयं हो गए हैं, बेंच पर जाकर बैठना होगा थोड़ी देर। पर जो डेडिकेशन है उनका कबड्डी को लेकर वो बहुत ही फैंटास्टिक है। बट सोमेश्वर दर्शन ने इस बार फैंटास्टिक एस्केप किया। रोहित सिंह को लगातार वहां पर परेशान कर रहे हैं और रोहित सिंह ज्यादा समय तक वहां पर काम नहीं रह पा रहे हैं। स्विचेस इन द रोल, अब ये क्यों किया गया है ये शायद कोच को ज्यादा पता है, लेकिन ये फासला ज्यादा बढ़ ना जाए, हम्पी हीरोज की पकड़ में ये मुकाबला जाए ना। जिस तरीके से यहाँ रेडर गए हैं, एक और बार कवर्स की पोजीशन, चेन को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई और हम्पी हीरोज की टीम ने जो मिला जुला कॉम्बिनेशन टैकल का एफर्ट दिखाया उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पहले एक क्षण के लिए लगा कि बोनस को निकालने के लिए जाएंगे, लेकिन चैलेंजर मिकी और एम्प्टी हैंडेड अपने कैंप में वापस आ गए, शायद गेम की रफ्तार को स्लो कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि पहली डू और डाई किसकी आनी है? क्या पंचाला प्राइड की पहली डू और डाई की परिस्थिति आएगी या हम्पी हीरोज अपने आप को उस परिस्थिति में पाएगी? सुपर टैकल अभी भी ऑन, राकेश गौड़ा की रेड, 3 का डिफेंस आर्यन कुमार के सामने थे, अब दूसरी तरफ चले गए जहाँ रोहित सिंह मौजूद है। रोहित का इनिशिएशन आया है लेकिन मल्टी पॉइंट दे जाएगा हम्पी हीरोज को। 2 पॉइंट, पंचाला प्राइड अब सिर्फ 1 पंख दूर है और यदि ये पंख टूट गया तो फिर ऑल आउट का सामना करना पड़ेगा। मैग्नोनियस टर्न्स आयुष, बहुत ही कमाल की टर्न, पहली टर्न यहाँ टर्न किया पेजेस को और उसके जब हम्पी हीरोज के पक्ष में गया तो जहन का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है और जहन का होता है कि दिमाग अब किस प्रकार से मैच में लगा सकते हैं। मोहित शर्मा इस बार रेड पर
इनका भी रिवाइवल बहुत समय के बाद आया और टीम ऑल आउट होने के बाद आया। फ्लाइंग एंड टच करने की कोशिश लेफ्ट कवर पर, एक बहुत ही अच्छा शिकार बनाया लेफ्ट कवर। श्रेयस कुमार को वहां पर बाहर जाना पड़े पर अच्छा वहां पर जग करते हुए एंकल को निकल गए राकेश गौड़ा। और राकेश गौड़ा क्या परफॉर्मेंस आज दिया है यहाँ पे हीरोज के लिए। ऑलरेडी अपना सुपर 10 बना चुके हैं। इस बार यहाँ पर सुहास नागराज के साथ साथ एक और डिफेंडर को टच किया है करमबीर ठाकुर ने, ये उनका कहना है। बट बिल्कुल एक उंगली पहले खड़ी कर रहे थे, यानी कि उसके बाद देखा समझा 2 अंक वहां पर आखिरकार दिया करमबीर ठाकुर को। रोहित मुराल को बाहर जाना पड़ेगा। 8 डिफेंस में अच्छा दिन रहा है। 3 पॉइंट अब तक रोहित मुराल ने अपनी टीम के लिए निकाले थे, लेकिन यहाँ पे चेन को तोड़ के सुहास नागराज का इनिशिएशन था, जिनके जज्बात थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं। और आप बहुत अच्छा स्किल्स दर्शाते हैं। जरूर जितने आपकी टीम के लिए टैकल में पॉइंट लाते हैं, हो सकता है कि आप हर मैच में उतने ही पॉइंट, उससे ज्यादा पॉइंट्स आप विपक्षी टीम के रेडर्स को दे रहे हैं, तो सरप्राइज टैकल करना बहुत अच्छी चीज है। पर बॉक लाइन के इतना आगे से नहीं, चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिले, बट हमेशा एक रिस्की रहेगा। मोहित शर्मा इस बार कॉर्नर के लिए डीप में गए थे। राइट कॉर्नर की डाइव आई, उन्हें पता था, और करमबीर ठाकुर ने पहले कहा भी था कि कॉर्नर्स की तरफ जाकर अटैक करो। 2 खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ा है, श्रेयस और नूतन। कॉर्नर की पोजीशन पे वहां मौजूद थे श्रेयस। अपनी टीम के लिए वही एफर्ट दिखाने चाहिए थे, लेकिन एंकल होल्ड पे गए, सफलता नहीं आई है। लेकिन फिलहाल समाप्ति हो चुकी है पहले हाफ की। नूतन और श्रेयस जो बाहर गए थे, अब उन्हें अगले हाफ में ओपोनेंट हम्पी हीरोज से दूर ले जा पाएंगे। डबल डिजिट्स में ऑफ कोर्ट टाइमिंग इसलिए हम कभी कभार इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि सोमेश्वर दर्शन कितने समय जो बाहर रहे और ऑल आउट होकर ही उनको अंदर आए हैं। ऑल आउट, ऑल आउट, ऑल आउट। आज ये 3 बार देख लिया हमने। 1 बार हम्पी हीरोज तो 2 बार पंचाला प्राइड। 6 अंकों का ये फासला। लंबे कद काटी के सोमेश्वर को रोक लिया। कॉम्बिनेशन टैकल, पंचाला प्राइड झुंड में शिकार करके ये इंश्योर किया कि जैसे तैसे गेंद प्रक्रियन पंचाला प्राइड को ये पॉइंट मिले। सोमेश्वर अपने हाथ को एक्सटेंड करके अपने खेमे में ना जा पाए, ये एक बड़ी सफलता है। एक बार फिर से करमबीर ठाकुर वहां पर दोनों थाइस पर गए। क्या बात है आयुष, कितने जनों की कराई आपने लिए की टिकट। आशा करते हैं कि अकेले तो बिल्कुल नहीं जा रहे होंगे आप, क्योंकि फरवरी का महीना आ रहा है। जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना हर्षित, तो इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। और आमतौर पे मैं तो बिना परछाई के ही चलता आता हूँ, तो अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये 2 अंकों का साथ पंचाला प्राइड को निभाना पड़ेगा। हम्पी हीरोज के डिफेंस में 3 खिलाड़ी है, का मतलब यह है कि शिलू के लिए सुपर टैकल ऑन है। डाइविंग एंकल होल्ड, डबल एंकल पे जाना चाह रहे थे, लेकिन उस एफर्ट में हम्पी हीरोज से एक दफे फिर गलती हुई है। आज आपको बनाना पड़ेगा। मोहित शर्मा है, अगर आप इन पर अटैक करने जाएंगे तो इनकी एस्केपिंग स्किल्स, रिट्रीवल स्किल्स बहुत अच्छी है। थोड़ा सा अंदर बुलाइए इन्हें, इनके एंकल्स पर जाइए, अच्छा सपोर्ट रखिए। अच्छा बच रहे हैं सुहास नागराज, यहाँ पर दोनों थाइस पर सुहास नागराज की पावर, ये हो सकता है इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट भरा टैकल। मोहित शर्मा उछल कूद करते हुए, जंप लगाते हुए निकल रहे थे मिड लाइन की तरफ, पर उसके बाद जाते जाते आए पीछे से पैंथर की तेजी के साथ और कमाल की ग्रिप के साथ सुहास नागराज, और बनाया इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट से भरा सुपर टैकल। इस मुकाबले में नहीं बल्कि इस पूरे संस्करण में मेरे लिए सबसे फेवरेट सुपर टैकल की सिचुएशन थी, जिसको कन्वर्ट किया गया था। तारीफ करनी पड़ेगी, कमाल किया दोनों ही डिफेंडर्स ने। हम्पी हीरोज के लिए नुतुन ने भी फिर वो जो एफर्ट्स दिखाए थे, यहाँ देखिए नुतुन को उठा के पीछे की तरफ फेंक दिया गया था, लेकिन प्राइड 28 पे तो रेड लगाने की बारी इस बार हम्पी हीरोज की। 3 खिलाड़ी डिफेंस में हम्पी हीरोज के मौजूद है, तो दूसरी तरफ 6 खिलाड़ी, एक तरीके से कह लीजिए फुल हाउस, क्योंकि काम चलेगा सोमेश्वर का। उनको ऐसी परिस्थिति में बोनस ऑन था, लेकिन जब कॉर्नर के खिलाड़ी लगातार गलती कर रहे हैं तो बोनस किसको चाहिए? शीलू सुहाग कॉर्नर की पोजीशन पे देंगे। हालांकि अभी भी लगभग 11 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। करमबीर ठाकुर जो अपनी टीम के लिए रेड पे आए हैं, आज तो इनका दिन रहा है। इनके तरकश से जो भी तीर निकला, आंख बंद करके भी यदि इन्होंने 3 चलाया है तो वो सही निशाने पे लगा है। 7 रेड पॉइंट, 5 डिफेंसिव पॉइंट, जर्सी नंबर 7 को टच करके कुल मिला के अपने आज के इस दिन में इन्होंने अगले मुकाबले में उस पर एक बैन भी लगेगा। का मतलब ये है कि एक तो आप वो मुकाबला जिसमें कार्ड आपको मिला है नहीं खेल सकते। ये सुपर टैकल की परिस्थिति, ये मल्टी पॉइंटर रेड है, ये एक बार फिर हम्पी हीरोज के डिफेंस का सफाया है। पंचाला प्राइड के मुकाबले में वापसी है। और यहाँ पर डाइव जरूर आई थी बड़ी जल्दी, हम्पी हीरोज के डिफेंडर ने वहां पर डाइव लगा दी थी। श्रेयस कुमार वहां पर मौजूद है, शिवाना गौड़ा ने कोशिश की कि वहां पर डायरेक्शन को बदल पाए, बट नहीं है। बट मोहित शर्मा, ऐसा प्रतीत हुआ था कि वहां पर अच्छा कार्य किया था। रोहित सिंह सोमेश्वर दर्शन के विरुद्ध शायद अपना ईगो गेम ज्यादा खेल रहे हैं, पानियों में दिखते हैं हमें।
शायद वो स्टैमिना एक सवाल हो, क्योंकि जब आप मुकाबले की शुरुआत में होते हैं तो बॉडी पूरी फ्रेश होती है, एनर्जी सैप होती नहीं है। लेकिन 40 मिनट का खेल मैट पे बिताना और मैट की ग्रिप के खिलाफ खेलना, क्योंकि मैट हमेशा आपके खिलाफ एक ग्रिप ऑफर करती है। लेकिन ऑफर तो 13 पॉइंट आज के मुकाबले में सोमेश्वर ने किए थे, इसके साथ ये 14वां हो जाएगा। सोमेश्वर ये वो खिलाड़ी है, हीरोज की रेड है और रेड पे जा रहे हैं नंबर 11 यानी कि यशवंत। और यशवंत जो है वो अभी आए हैं, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन में आने के बाद एक भी पॉइंट अब तक अपनी टीम के लिए कमाया नहीं है। 5 के डिफेंस में गए का सीधा सा मतलब ये कि बोनस भी एक्टिवेट नहीं है और हाईलाइट डिफेंस ऐसे में पंचाला प्राइड खिलाएगी नहीं। यहाँ कॉर्नर की पोजीशन से फिर चेन को तोड़ा गया है। रोहित सिंह ने लगातार इस मुकाबले में सिर्फ एक ही चीज कही है और पॉइंट्स की भी लीड ले आते हैं इस बचे हुए 1 मिनट के खेल में, चाहे वो पंचाला प्राइड के रेडर्स हो या हम्पी हीरोज के, चाहे वो पंचाला प्राइड के डिफेंडर्स हो या हम्पी हीरोज के। लेकिन वो 2-3 अंकों का फासला आखिरी के मिनट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि ये 2 पॉइंट तो तय है। और इस बार हम्पी हीरोज की तरफ से बाहर जाना पड़ेगा लुथन को। लुथन ने इस मुकाबले में 2 डिफेंसिव पॉइंट निकाले हैं, लेकिन राकेश गौड़ा का बाहर जाना सबसे बड़ा मुश्किलात का सबब है। फिर से एडवांस ट्रैक के लिए देखिए यहाँ पर डुबकी आई, 2 और डाई आएगी। इसका अर्थ है कि इस रेड में डिसीजन हो सकता है, बट सोमेश्वर दर्शन कहते हुए रेडर आउट, सुपर टैकल, पंचाला प्राइड 1 अंक की लीड पे। पंचाला के लिए भी 2 और डाई, अच्छा किया सोमेश्वर जल्दी आए। अभी भी मुकाबला टाई हो सकता है हम पे हीरोज। हाँ यहाँ पर खुश हैं वहां पर साथी प्लेयर्स, बट रुकिए जनाब, अभी मैच जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। किसका रिवाइवल आया है ये देखना बेहद जरूरी है। मोहित अभी भी मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत दूर था टच, अच्छा बचाया, मैं तारीफ करूंगा पर सनी लाल की, अच्छा अपने आप को बचाया। यहाँ चंद्रशेखर साहब के लिए थोड़ा सा फील करते हुए, क्योंकि क्या मैच चला है, क्या थ्रिलर मुकाबला था ये। नेक्स्ट